बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 6 के वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट सी देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम पंक्चुएशन उर्दू में रुमूज़ काफ को बोलते हैं और ये लिखने के दौरान अलामतें यूज़ करते हैं। कोई भी पैसेज या सेंटेंस राइट करते हुए हम ये साइंस को लगाते हैं, यानी कुछ ख़ास जो साइंस होते हैं उनको लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जब हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं या रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम इन्हीं को साइंस को यूज़ करते हुए हम एक्सप्रेशन देते हैं। और दूसरा हम पॉजेज़ करते हैं, स्टॉप करते हैं, कहीं पे ज़्यादा रुकना होता है, कहीं पे किसी वर्ड्स को मिलाना होता है, तो हम ये जो साइंस हैं हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनको हम उर्दू में रुमूज़ काफ बोलते हैं और इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं। अच्छा, पंक्चुएशन मार्क्स इंक्लूड्स कैपिटलाइजेशन जैसे कि जब सेंटेंस राइट कर रहे होते हैं तो उसमें हम जो भी सेंटेंस राइट करते हैं उसका पहला लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए। मस्ट बी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड देयर आर मैनी सेंटेंसेस which starts that proper noun they should be start with capital letters। यानी अगर वो प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में भी आ रहे हैं तो उससे हम वो यानी कैपिटल लेटर से शो करेंगे। ठीक है, तो ये कैपिटलाइजेशन पंक्चुएशन में ये मस्ट होती है। और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इज़ ऑलवेज कैपिटल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैन इज़ मोटल, तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटलाइज्ड होगा। जैसे वी लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है तो इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, पाकिस्तान का पी कैपिटल है। ठीक है, द प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, और जो प्रोनाउन आई है वो भी हमेशा कैपिटल ही राइट किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक है, आई जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। द नेम ऑफ डेज मंथ्स आर ऑलवेज कैपिटल। ठीक है, यानी डेज जैसे सैटरडे, संडे, मंडे, और जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब जो हैं ये इनका पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये कैपिटलाइजेशन इसका ख्याल रखते हैं। और दूसरा है पैरेंथेसिस, इसको ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। यानी पैरेंथेसिस में ये आ जाता है कि कोई भी हम जो बात कर रहे होते हैं उसको मज़ीद पैराफ्रेज करना हो, उसकी तशरीह करना हो, जो उसके बारे में बताना हो, यानी उसके बारे में ब्रीफ करना हो, तो उसको हम पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट में राइट करते हैं। ठीक है, तो पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू मार्क ऑफ एक्सप्लेनेटरी और नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इतनी लाजमी नहीं है इंफॉर्मेशन वो उसमें हम ऐड कर सकते हैं पैरेंथेसिस में। ठीक है, एक तरह से उसकी उसी वर्ड की जो हम बयान कर रहे हैं उसी की तशरीह ब्रैकेट में हम बयान कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अ हरिकेन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। जो एक हरिकेन एक तूफ़ान है, तूफ़ान का नेम है, तो उससे यानी कि बहुत तेज़ हवा को कहते हैं, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। तो वो हरिकेन ब्रैकेट में उसकी ब्रीफिंग दी हुई है, यानी पैराफ्रेज किया है उसको, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, हरिकेन, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, यानी बहुत तेज़ हवा, वो नुकसान का बायस बन सकती है। तो पैरेंथेसिस में ये यानी अगर किसी वर्ड को पैराफ्रेज करना हो या उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना हो तो वो हम जो है ब्रैकेट के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर हम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो ये किसी भी इमोशंस का या सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, यानी जो माइंड की सडन फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होते हैं उनको जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, लिखते हुए हम एक्सक्लेमेशन मार्क चूज़ करेंगे। और ये यानी खुशी, गम, और हैप्पीनेस, सैडनेस, और ग्रीफ, ये सारे जो हैं वंडर, जॉय, एट्सेट्रा,
ये सारे जो इमोशंस हैं उनको बयान करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हुर्रे वी हैव वन द मैच, वी वॉन द मैच, हुर्रे। तो ये जो सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड हैं, हुर्रे, जो अचानक से मुँह से निकलते आह, ठीक है, वी हैव लॉस्ट द मैच, ठीक है। तो ये जो सडन फीलिंग्स होती हैं माइंड की, उनके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, जब हम कोई भी सिंपल सेंटेंस हो उसको हम कंप्लीट करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी एक तरह से हम वहाँ पे पॉज करते हैं, रुकते हैं, तो वो उसको हम फुल स्टॉप, एक छोटा सा डॉट होता है जो हम लगाते हैं सेंटेंस के कंप्लीट होने पे। तो और ये फुल स्टॉप जो है हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस imperative sentences, दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। यानी imperative sentences और जो सिंपल sentences होते हैं उनके एंड पे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये फिर बहुत से एब्रीवेशंस होते हैं उनके बाद भी फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। जैसे मेंबर ऑफ़ द प्रोविंशियल असेंबली, तो हम सिंपल ऐसे कर देते हैं MPA, तो फिर M के बाद डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, P के बाद डॉट और फुल स्टॉप, और A के बाद भी फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम डॉट लगा या फुल स्टॉप लगा के हम एब्रीविएशन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस तरह बहुत से एब्रीविएशन ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर और लास्ट वाला लेटर हम राइट करते हैं तो उसके बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर मिला के अगर एब्रीविएशन का हम राइट करते हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, बाकी जो एब्रीविएशंस हैं उनके साथ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। और जो सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस और या इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसके कंप्लीट करने के बाद, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी में क्या है, ये कोई भी यानी जब हम पोजेशन शो करते हैं नाउन की तो उसके साथ हम नाउन्स के साथ हम एपॉस्ट्रॉफी के साथ एस लगाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पोजेशन शो होगी, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ एस पहले से लगा होता है प्लूरल नाउन के साथ, लेकिन उसके साथ अगर हम एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं तो ये भी पोजेशन को शो करेगा। और बाज़ लेटर के कॉन्ट्रैक्शन में जब लेटर को ओमिट करते हैं तो तभी हम एपॉस्ट्रॉफी लगा के हम वो लेटर को ओमिट करते हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्शन में भी हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ होता है। एन एपॉस्ट्रॉफी इज़ अ मार्क, इट इज़ ऑफन यूज्ड to show that a thing, a person belong to someone. For examples, अफजाल्स कार इज़ न्यू। अफजाल्स यानी अफजाल के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस लगाते हैं तो वो उसकी पोजेशन को शो करेगा। जैसे अफजाल की, अफजाल्स कार इज़ न्यू, अफजाल की कार न्यू है, ठीक है, अफजाल की कार नई है। तो ये हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट है कॉमा। अच्छा, कॉमा जो है ये भी बेसिकली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे अगर एक सेंटेंस पर बहुत सारे नाउन्स इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे है ही कीप्स हैंस, डक्स, पिग्स एंड गीस, तो हम ये नाउन्स को सेपरेट करने के लिए हम बीच में कॉमा यूज़ करेंगे। इसी तरह वर्ब्स हैं तो वो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे। जैसे है शी स्टूड अप, वॉक, डांस्ड एंड वेंट अवे, तो ये वर्ब्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह एडजेक्टिव को और एडवर्ब्स को भी एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। और दूसरा फिर ये भी होता है कि वो अल्फाज या जुमले जो एक दूसरे की तशरीह कर रहे हो, जो एक दूसरे को यानी कि बयान कर रहे हों, पैराफ्रेज कर रहे हों, तो उसके साथ भी हम कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है कॉमा इज़ यूज टू शो स्लाइट पॉज, यानी कॉमा जो है वो टू कह लें कि वो
करें थोड़ा सा जो हल्का सा वो पॉज करना होता है, रुकना होता है, तो कॉमा यूज टू सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम इट्स लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर बॉट मिल्क, ब्रेड, एग्स एंड बटर, यानी ये नाउन्स को सेपरेट करने के लिए भी, जैसे पहले आपको बताया था। और इसी तरह कोई फ्रेजेस हों तो उनको भी सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। और इसी तरह जैसे जो इंट्रोडक्टरी वर्ड होते हैं या फ्रेजेस होते हैं उनके साथ भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ओह दैट्स अ गुड आइडिया, बाय द वे दिस वेयर इज़ योर स्कूल। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी जो वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं उनके साथ भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। ठीक है, और कॉमा जो यूज़ करते हैं वो ये भी ऐसे भी होता है कि किसी को जब हम मुखातिब कर रहे होते हैं तब भी हम कॉमा यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अली कम हियर, अली के बाद हम कॉमा यूज़ करेंगे। और इसी तरह जैसे हम लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो किसी महीने की जो डेट है उसको ईयर से सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम राइट करते हैं 3 मार्च 3 या 3 मार्च, 2023, या फिर ऐसे कर सकते हैं मार्च 23, और 223। ठीक है, यानी कि डेट को ईयर से सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन जो है वो यूज़ होता है किसी भी जो दो कंप्लीट सेंटेंस हों और एक दूसरे से रिलेट कर रहे हों तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। जैसे 2 कंप्लीट सेंटेंसेस हैं लेकिन अब उनको यानी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं लेकिन हम उनको कनेक्ट करने के लिए हम सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, रोज़ीज़ आर रेड, ये सेमी कॉलन हमने यूज़ किया, ये एक डॉट है और कोमा है तो हमने सेमी कॉलन को यूज़ किया। वायलेट्स आर पर्पल। ठीक है, यानी जो गुलाब के फूल हैं वो सुर्ख होते हैं और जो वायलेट्स होते हैं वो यानी पर्पल कलर के होते हैं, जामुनी कलर रंग के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यानी ये फूलों के कलर के बारे में बात हो, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो इसको हम कनेक्ट करने के लिए हम सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। और जो सेमी कॉलन जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो 2 कंप्लीट सेंटेंस होते हैं और उनको कनेक्ट करने के लिए हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलन। अच्छा, कॉलन जो है ये भी अ कॉलन 2 डॉट्स होते हैं। अ कॉलन इंट्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन दैट कम्स आफ्टर इट, यानी कि इसके बाद कॉलन के बाद हमने जो इंफॉर्मेशन देनी है उसके बारे में वो आ जाती है। फॉर एग्जांपल, आई विल से दिस फ्रॉम फॉर हिम, मैं उसके लिए ये कहूँगा, ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, कि वो ईमानदार और मेहनती है। ठीक है, तो जब हम ये यानी किसी के बारे में कोई बात यानी हमने ब्रीफ करना हो और मज़ीद तो फिर हम कॉलन लगा के दूसरा उसको ब्रीफ करेंगे। ठीक है, और या फिर ये भी हो सकता है जैसे डायलॉग है तो डायलॉग में कोई भी कैरेक्टर जो है वो रोल प्ले कर रहा है तो वो कैरेक्टर को दूसरा नॉमिनेट करके उसके साथ भी हम कॉलन चूज़ करते हैं। जैसे अली के बाद हम कॉलन लगाएंगे और वो जो भी डायलॉग बोल रहा है वो हाउ आर यू या अस्सलाम वालेकुम, जो भी वो डायलॉग बोल रहा है उसके साथ हम कॉलन के बाद हम ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कॉलन जो है वो डायलॉग में भी यूज़ होता है और जो भी हमने कोई इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके साथ हम कॉलन यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हाइफन है। हाइफन जो है वो क्या है कि ये हाइफन इज़ इक्वल फॉर मोर और लेस 2 फुल स्टॉप, इन 2 फुल स्टॉप के इक्वल होता है हाइफन। और इसमें जब हम कोई पेज कोई इंग्लिश वर्ड लिख रहे होते हैं जो थोड़ा लेंथी हो यानी कि बड़े स्पेलिंग जिसके ज़्यादा स्पेलिंग हो तो उसको हम स्लेबल के लिहाज से डिवाइड करके, तो वो अगर मार्जिन लाइन के साथ आ रहा है तो उसको हम डिवाइड करके उसको ब्रेक करेंगे, उस वर्ड को ब्रेक करेंगे और आधा जो है
वो मार्जिन लाइन के साथ लिखेंगे और बाकी दूसरी लाइन पे लिखेंगे और बीच में हम हाइफन यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी इस लेबल के लिहाज से तोड़ के ब्रेक करके वर्ड को और वहाँ पे हाइफन यूज़ करेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन पे उस वर्ड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दूसरा, हाइफन इज़ यूज टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स दैट आर मेड अप ऑफ 2 or more words. I paid for 2 full price tickets. या फिर ये कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं जो उनको मिलाने के लिए हम हाइफन यूज़ करते हैं, जैसे एक्स प्रेसिडेंट, एक्स के बीच में हम हाइफन यूज़ करते हैं। ब्रदर इन लॉ जो है इसके बीच में ब्रदर के बाद हाइफन यूज़ करेंगे, इनके बाद हाइफन यूज़ करेंगे। और फादर इन लॉ, और फिर ऐसे कह सकते हैं एंटी एलर्जी। इन कंपाउंड वर्ड्स जो हैं उनके साथ हम हाइफन वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह 20 से ओवर एंड लेस दैन 100 जो नंबर्स होते हैं उनको लिखने के लिए भी हम हाइफन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे 21, तो 20 के बाद हम हाइफन लगाते हैं 21, 91, 99, 46, तो इनके बीच में हम हाइफन चूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट है डैश। अच्छा, हाइफन 2 फुल स्टॉप के इक्वल होती है और डैश जो है वो मोर लेस 5 फुल स्टॉप के इक्वल होती है। यानी ये उसमें हाइफन से ज़्यादा यानी इंटरवल पे होगी और इसमें यानी 5 फुल स्टॉप के जितना वक्फा होगा, ठीक है। अच्छा, अ डैश इज़ यूज टू शो दैट what follows in a summary are confusion of what has gone before, ठीक है। You have admitted that you lied to me, how can I trust you again? अच्छा, यानी जब हम कोई बात कर रहे हो और उसका ताल्लुक़ पिछली बात से कोई ताल्लुक़ ना हो तो हम फिर बीच में हाइफन चूज़ करते हैं, ठीक है। यानी अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हमारे थॉट में या आइडिया में अचानक से कोई तब्दीली हो, कोई चेंज हो, तो हम उसको यानी पिछली जो बात है उससे हम रिलेट ना कर रहे हो तो हम डैश यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे है यू हैव एडमिटेड दैट यू लाइड टू मी, हाउ कैन आई जस्ट यू ट्रस्ट अगेन, ठीक है। और किसी मीनिंग की वजाहत के लिए भी हम यानी कोई फ्रेज़ इस्तेमाल करें तो इससे पहले और बाद में भी हम डैश इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी किसी उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए या पैराफ्रेजिंग के लिए हम फ्रेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे पहले फ्रेज़ से पहले या बाद में हम डैश इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि जैसे किसी सेंटेंस में कोई जो लेटर या कोई नेम या जो प्लेस है उसको ज़ाहिर ना किया गया हो तो उसकी जगह पे भी हम डैश यूज़ करते हैं। जैसे फिलिंग दी ब्लैंक्स होती हैं तो उसकी जगह पे हम डैश लगाते हैं और वो जो मिसिंग लेटर्स होते हैं या मिसिंग वर्ड्स होते हैं उनको उनकी जगह पे हम डैश लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जैसे मुख्तलिफ डेट्स हो सकती हैं या नंबर्स या सिटीज़ आपस में कोई कंटिन्यूटी या ताल्लुक़ लिंक ज़ाहिर करने के लिए भी हम डैश इस्तेमाल करते हैं। जैसे कराची डैश पेशावर, यानी कराची टू पेशावर, या फिर रोल नंबर 115 to 123 आर फाइंड, यानी कि रोल नंबर 115 से 123 तक जो है उन पे फ़ाइन होगा। तो वो 115 to 123 इसके बीच में अगर हम 2 नहीं लगा रहे तो वहाँ पे हम डैश लगाएंगे, ठीक है। यानी मुख्तलिफ डेट्स, नंबर्स या सिटीज़ का आपस में कोई ताल्लुक़, लिंक या कंटिन्यूटी ज़ाहिर करनी हो तो हम डैश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पंक्चुएशंस। और इस तरह ये कोटेशन मार्क है, इसको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कोटेशन मार्क में यानी कि जो कोई बात कर रहा हो तो उसको सेम वैसे ही बयान कर दिया जाए तो उसको हम कोटेशन मार्क बोलते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। कोटेशन मार्क शो दैट वर्ड हैव बीन डायरेक्टली कोटेड, ठीक है। यानी कोटेशन मार्क ये शो करता है कि ये जो कहे गए अल्फाज हैं वो डायरेक्टली कोटेड किए गए हैं, यानी कि डायरेक्टली जैसे किसी ने कहे वैसे ही बयान कर दिए गए हैं और अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं किया गया। दे आर आल्सो कॉल्ड स्पीच मार्क्स, ठीक है।
उन्हें यानी हम इन्वर्टेड कॉमास भी कह सकते हैं, स्पीच मार्क भी कह सकते हैं और कोटेशन मार्क भी कह सकते हैं इनको। फॉर एग्जांपल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, I've been working very hard all day, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। ठीक है, तो जो यानी वो कहता था आई हैव बीन, यानी मैं ये काम सारा दिन करता रहा हूँ। तो जो उसने बात की उसके मनो वैसे के वैसे अल्फाज हमने बयान कर दिए। हमने ये नहीं कहा कि ही हैव बीन वर्किंग, हमने कहा आई हैव बीन, यानी वो कहता है आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे। तो जो कोई बात वैसे की वैसे हम बयान करें अगले से, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में या स्पीच मार्क में या कोटेशन मार्क में हम जाहिर करेंगे। ठीक है, तो ये पंक्चुएशन के यानी हमने डिस्क्राइब किया। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। अच्छा, हमने इनको री राइट करना है और पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। यहाँ पे नंबर 1 है, आई बॉट सम बैलून्स, अ केक एंड सम आइसक्रीम फॉर द पार्टी। तो यहाँ पे हमने बैलून्स के बाद हमने कॉमा लगाया है, यानी हमने ये नाउन्स हैं तो हमने इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया है। बैलून्स, अ केक, ठीक है, ये डिफरेंट नाउन्स हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने बीच में कॉमा लगाया और सेंटेंस के एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाया है। ठीक है, तो जो भी पंक्चुएशन मार्क जो मिसिंग है वो हमने लगाना है, पुट करना है। अच्छा, नंबर 2 है, नो आई डोंट माइंड इट। नो के बाद कॉमा है, आई डोंट माइंड इट। नो के बाद कॉमा है, यानी कि अभी हम उसकी आगे हम उसको अपनी बात को जारी रखे हुए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके इससे पहले हम कॉमा लगाएंगे। और डोंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डू नॉट की, तो वहाँ पे हम कॉमा अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। और माइंड इट सेंटेंस कंप्लीट हुआ है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, नो आई डोंट माइंड इट, यानी अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया डोंट के ऊपर और सेंटेंस के एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाया। नंबर 3 है, यस कॉमा, यानी आगे हमारी बात जारी है। आई लव टू गो टू द बीच विद माई फैमिली, तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नंबर 4, ही पेंटेड द फेंस वाइट ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, वाइट ब्लू एंड ग्रीन, ये इनको नाउन्स को अलग करना है, एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर 5 है, आई वी यू ही शी इट एंड दे आर प्रोनाउंस, यानी ये प्रोनाउंस को सेपरेट करने के लिए, यानी मैंने आपको पहले बताया था नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इन सबको एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो हम कॉमा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉमा यूज़ किया और सेंटेंस के आखिर पे फुल स्टॉप लगाया। इसी तरह नंबर 6 है, वाओ लुक एट दैट। वाओ यानी सडन फीलिंग ऑफ माइंड है, यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाओ के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और लुक एट दैट फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वाओ कि ये देखो कितना शानदार है। ठीक है, यानी सडन फीलिंग ऑफ माइंड को शो कर रहा है। अच्छा, नंबर 7 है, यू कांट compete with him, ही इज़ फास्ट रनर। अच्छा, यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं जो कंप्लीट हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं। अब हमने इनको कनेक्ट भी करना है, और जब हम 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यू कांट compete with him, तो यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट है, ही इज़ अ फास्ट रनर। तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में जब हम 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन क्या है, एक डॉट है और एक कॉमा है। ठीक है, इसको हम सेमी कॉलन लगा के 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे। अच्छा, और सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कैन नॉट है, कैन नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कांट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम कांट यूज़ करेंगे तो एक एन को ओमिट करेंगे और ओ को ओमिट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, यानी कांट जब कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। अच्छा, नंबर 8 है, नो कोमा, यानी आगे इसी के बारे में बात हो रही है। आई डिडेंट
ऑर्डर दिस फैंसी ड्रेस, मैंने इस फैंसी ड्रेस का या इतने खूबसूरत ड्रेस का ऑर्डर नहीं दिया। तो आई डिडेंट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो एन को ओमिट करेंगे, ओ को ओमिट करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। डिडेंट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे और सेंटेंस कंप्लीट होगा तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 9 है men were shouting, women were screaming, children were crying, it was chaos। अच्छा, यहाँ पे जो यानी कि कह लें आप डिफरेंट यानी फ्रेजेस नहीं क्लॉजेस हैं, तो वो जो उनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमे का यूज़ किया है, ठीक है। जब हम कॉमा यूज़ करेंगे यानी मैंने बोला था कि एडजेक्टिव को भी एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। वर्ब्स हैं, वर्ब्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी मैन आर वर शाउटिंग तो हमने कॉमा लगाया, वुमेन वर स्क्रीमिंग कॉमा लगाया, चिल्ड्रन वर क्राइंग कॉमा लगाया, इट वाज क्योस फुल स्टॉप, ठीक है। यानी वर्ब्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया। नंबर 10 है द एफल टावर 300 मीटर्स हाई इज़ मेड ऑफ आयरन। अच्छा, कोई भी यानी जिस बात को आगे मज़ीद ब्रीफ करना हो तो वहाँ पे भी हम कोमा यूज़ करते हैं। जैसे द ईफल टावर, ये तो एक वर्ड हो गया ना, ईफल टावर यानी एक नाउन है, तो ये इसी को आगे मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है, वो उसी को आगे ब्रीफ कर रहा है इसी के बारे में, ईफल टावर के बारे में। 300 मीटर्स हाई यानी क्या चीज़ 300 मीटर हाई है? ईफल टावर। तो वहाँ पे भी हमने कॉमा लगाया, यानी जो हमने यानी कोई वर्ड आगे मज़ीद ब्रीफ करो अपने आप को तो उसको वहाँ पे भी हम कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एंड पे सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इस तरह नंबर 11 है द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ओपन योर बुक्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड एंड फुल स्टॉप। अच्छा, जब हम किसी की बात वैसे की वैसे बता देंगे तो वहाँ पे हम कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे, स्पीच मार्क यूज़ करेंगे, आपको जैसे पहले बताया था। तो वैसे ही यहाँ पे यानी कॉमे के साथ इन्वर्टेड कॉमास के साथ हमने ओपन योर बुक्स टीचर की बात दोहराई है, ठीक है। अच्छा, नंबर 12 है माई ब्रदर्स नेम इज़ ऑन द मेरिट लिस्ट। ब्रदर्स नेम यानी मेरे भाई का नेम, यानी पोजेशन शो हो रही है तो ब्रदर्स ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे सिर्फ ब्रदर्स नेम, ठीक है। अच्छा, और ब्रदर्स ये पोजेशन को शो हो रहा है, अपॉस्ट्रोफी के साथ बाद एस लगाएंगे तो पोजेशन को शो करेगा, ठीक है। ब्रदर्स नेम इज़ ऑन द मेरिट लिस्ट कि मेरिट लिस्ट पर मेरे भाई का नाम है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 13 माई मदर एंड आई वेंट टू कोयटा। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन देखें, आई जो है वो हमेशा कैपिटल होता है, बेशक वो 20 सेंटेंस के 20 में आए जहाँ पे मर्जी आए, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यानी आई वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। और सेंटेंस के एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाया। और ये कोयटा भी प्रॉपर नाउन है यानी सिटी का नेम है तो वो भी कैपिटल में राइट करेंगे। कोयटा का क्यू जो है वो कैपिटल में राइट करेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नंबर 14 है विच वन डिड यू लाइक द बेस्ट, यानी आप कौन सा सबसे अच्छा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आस्क यानी आस्क द क्वेश्चंस, यानी कोई चीज़ पूछी जा रही है तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क एंड पे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 15 है माई फादर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि हमेशा सच बोलो। तो वही बात कि जो किसी की बात वैसे की वैसे रिपीट कर दी जाए तो वहाँ पे हम कोटेशन मार्क का यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ पे पैराग्राफ है, इसको हमने पंक्चुएट करना है। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, ठीक है। ये लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइट की हैं। तो ये जो लाइंस हैं इनको हम
कोटेशन मार्क में यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहीं वैसे कि वैसे हमने बयान कर दी, तो वहाँ पे हम कोटेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, और कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखा है, यानी कि पहला लेटर जो है माई, एम कैपिटल राइट किया है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन व्हेन आई बी होल्ड, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हमेशा कैपिटल होता है, तो ये कैपिटल राइट किया है, ठीक है। इसके बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। कॉमा इसलिए यूज़ करें कि अभी हमारी बात जारी है, ठीक है। रोट विलियम वर्ड्सवर्थ, ये पोइट का नेम है। द फेमस पोइट, मशहूर शायर ने, एंड द मोस्ट ऑफ अस, और हम में से अक्सर, शेयर हिज फीलिंग्स, उसकी ख्यालात शेयर करते हैं। व्हेन वी आर लकी इनफ, जब हम खुशकिस्मत होते हैं, टू सी अ रेनबो, जब हम रेनबो या कोसे कज़ा देखते हैं तो हम उसके ख्यालात जो हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये जब अभी उसी को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं तो वहाँ पे हम हम कॉमे से सेपरेट करेंगे, कॉमा लगा के हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग। जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। देयर का टी कैपिटल होगा। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट अ पॉट ऑफ गोल्ड इज़ बरीड एट द एंड ऑफ द रेनबो, के कोसे कज़ा के एंड पे एक सोने का बर्तन जो है वो दफन है, तो ये बताया गया है। और अभी इसी के बारे में आगे बात जारी है, तो इसको हम कॉमे से सेपरेट करेंगे, कॉमा लगा के। बट हैव यू एवर ट्राइड टू रीच अ रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो तक पहुंचने की कोशिश की है? तो ये क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। एंड सेंड ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉसिबल, इट्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इट इज़ की, तो वहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। बिकॉज अ रेनबो इज़ रियली जस्ट अ रिजल्ट ऑफ द रेन ड्रॉप्स। रिफ्रैक्टिंग मीन होता है कोई चीज़ यानी गुज़रना, ठीक है, तोड़ना, किसी को किसी हिस्से को तोड़ना, गुज़रना, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है नकिस होना, ठीक है। ड्रॉप्स रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट, कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जो रेनबो है वो रियली जस्ट द रिजल्ट ऑफ, यानी कि वो एक रेन ड्रॉप से या बारिश के कतरे से गुजरते हुए या उसको ब्रेक करते हुए वहाँ से वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, एक कतरे के बीच में से होते हुए, यानी ओपेक का काम देते हुए वो एक रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, तो उसको यानी कि ये नामुमकिन बात है, ठीक है। यानी वो इसी से गुज़श्ता जो सेंटेंस है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो हमने फुल स्टॉप लगाया। अच्छा, नेक्स्ट टेंस जब राइट करेंगे तो उससे पहले हम पहला लेटर जो है वो कैपिटल राइट करेंगे। देयर का टी कैपिटल राइट करेंगे। देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबोज, कोमा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये जो कलर्स को, नेम्स को हमने ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, नाउन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम सेपरेट करने के लिए हम कॉमे का यूज़ करते हैं और कॉमा लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पंक्चुएशन का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। यस, हेयर इज़ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस की ये पहचान है कि इसके आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ही आता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो है, हूँ आएगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये होता है कि हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। हैज़ और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया यूज़ दिस टेंस व्हेन एन एक्शन इज़ फिनिश्ड, जब कोई काम फिनिश हो चुका है, लेकिन पास्ट में फिनिश हो चुका है लेकिन उसके अभी असरात बाकी हैं, यानी कि अभी वो प्रेजेंट में भी अभी उसकी कुछ कंटिन्यूटी जो है वो अभी बाकी है, उसके वो अभी स्टिल उस पर काम जारी है। शी हैज़ सेट अ ट्रेंड दैट अदर्स कैन इम्यूलेट, ठीक है, उसने एक ट्रेंड, एक रुझान सेट कर दिया ताकि जो दूसरे हैं वो उसको तकलीद कर सकें, उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। इम्यूलेट का मतलब होता है तकलीद करना, फॉलो करना, पैरवी करना। अच्छा, नंबर 2 है
Present perfect tense is also used to describe the recent past when the time in the past is not mentioned. अच्छा, जब हम जो यानी रिसेंट में कोई काम हुआ है और उसका टाइम मेंशन नहीं है, तो उस वो हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस में हम बात करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल, शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड दिस कैंपेन. वो पहले ही ये कैंपेन चला चुकी है, यानी टाइम मेंशन नहीं है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बयान करेंगे, ठीक है. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. यानी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं. अच्छा, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है. अच्छा, नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ नॉट, हैव नॉट और इसके साथ थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट. और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हैज़ और हैव जो हैं यानी हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो सब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे और इसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है. और यहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. नंबर 1 है वी हैज़ हैव बॉट अ कंप्यूटर. तो अब यहाँ पे हम वी के साथ हैव लगाएंगे, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि जो फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम हैव लगाएंगे और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं जैसे ही, शी, इट, इनके साथ हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे वी है तो वी के साथ हम हैव यूज़ करेंगे. वी हैव बॉट, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, बॉट अ कंप्यूटर, ठीक है. और नंबर 2 है ही हैज़, थर्ड पर्सन के पास साथ हैज़ लगेगा. ही हैज़ स्कोर्ड 2 गोल्स, ठीक है. स्कोर्ड थर्ड पर्सन और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल लगा है, ठीक है. अच्छा, नंबर 3 है द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज रैपिडली. यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ चुकी है, ठीक है. तो यहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है. सिंगुलर नेम है तो इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे. और इंक्रीज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. अच्छा, नंबर 4 है द पेस ऑफ लाइफ हैज़ बिकम फास्टर. यहाँ पे पेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ हो चुकी है. तो यहाँ पे हम बिकम, बिकेम, बिकम थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे वर्ब की और बिकम लगाएंगे और हैज़ लगाएंगे, ठीक है. हैज़ बिकम. अच्छा, नंबर 5 है द साइंटिस्ट हैज़ फाइंड. साइंटिस्ट्स ये प्लूरल है तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक है. साइंटिस्ट हैव फाउंड मोर एनर्जी सोर्सेज, ठीक है. सोर्सेज राय. अच्छा, साइंसदानों ने तवानाई के और ज़राए दरियाफ्त किए हैं या मिले हैं या पाए हैं, ठीक है. तो साइंटिस्ट प्लूरल है तो इसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे, यानी प्लूरल नेम के साथ हमने हैव यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म लगाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई के साथ हमेशा हैव लगेगा और इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 7 यू हैव वर्कड हियर फॉर अ ईयर. यानी आप यहाँ पे 1 साल के लिए काम कर चुके हैं. तो यू के साथ भी मैंने आपको बताया था हैव लगेगा, यानी आई, वी, यू, दे, उनके साथ हम हैव लगाते हैं. हैव के साथ थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जैसे वर्कड, वर्क, वर्क, वर्कड, ठीक है. अच्छा, नंबर 8 है शी हैज़ लर्न 3 लैंग्वेजेस. ये उसने 3 ज़ुबानें सीखी हैं. तो शी के साथ हैज़ आएगा और थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड, ठीक है. तो ये हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ की. अच्छा, नेक्स्ट है सिंस और फॉर का इस्तेमाल. यानी जब हम बात कर रहे हों कोई भी कंटीन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो वहाँ पे हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है. अच्छा, फॉर और सिंस जो है ये
यूज़ कैसे यूज़ होते हैं ये फॉर जो ड्यूरेशन, यानी किसी काम की ड्यूरेशन के लिए, दुरानिया के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये काम इतनी देर के लिए हुआ, ये काम यानी उसका ड्यूरेशन दुरानिया बताने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कोई काम, किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। हमें ड्यूरेशन का नहीं पता है, यानी वो कितनी देर के लिए, वो कितने अरसे के लिए हुआ, हम ड्यूरेशन नहीं जानते, तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस और ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे है वी यूज़ फॉर व्हेन वी मेंशन द लेंथ ऑफ द पीरियड, जब हम किसी पीरियड की लेंथ हम बयान कर रहे हो, यानी ड्यूरेशन बयान कर रहे हो, तो हम फॉर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स, 6 डेज़, 1 ईयर्स एट्सेट्रा। ठीक है, यानी 2 घंटे, यानी हमें ड्यूरेशन पता है कि 2 घंटे का वक्त है, और 6 डेज़ 6 दिन, हमें पता है कि ये दिन कितने हैं, 6 दिन हैं। ठीक है, तो जो हमें यानी किसी पीरियड का लेंथ पता हो, हमें उसका ड्यूरेशन पता हो, तो हम फॉर यूज़ करेंगे। और वी यूज़ सिंस व्हेन वी मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पीरियड, यानी हम किसी पीरियड का, अरसे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम बयान कर रहे हों, तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। जैसे है फॉर एग्जांपल सिंस मंडे, सिंस 1970, सिंस 6 o'clock, यानी हमें इसमें ये नहीं पता कि मंडे से, हमें ये पता है कि मंडे से काम हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना अर्सा हो गया, कितनी देर हो चुकी। ठीक है, ड्यूरेशन नहीं पता, तो इसलिए हम सिंस लगाएंगे। हमें सिर्फ ये पता है कि मंडे से स्टार्ट हुआ है, तो हम सिंस लगाएंगे। इसी तरह 1970 से हमें ये नहीं पता कि कितनी ड्यूरेशन हो चुकी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम सिंस लगाएंगे। इसी तरह 6 o'clock 6 बजे से हमें यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन हमें ड्यूरेशन नहीं पता, तो इसलिए हम वहाँ पे सिंस लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, मैं 2 साल से यहाँ पे 2 साल के लिए रह चुकी हूँ। शी हैज़ बीन अ प्रोफेशनल क्लाइंबर सिंस 2009, यानी 2009 से वो एक पेशा वराना कोपेमा रह चुकी है। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट जो सिंपल है उसके साथ भी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो भी हैं, या पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, उनके साथ हम सिंस और फॉर लगाएंगे। और प्रेजेंट जो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस है उसके साथ भी हम सिंस और फॉर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी की प्रैक्टिस आएगी। यूज़ फॉर आर सिंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि फॉलोइंग सेंटेंसेस में हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 है शी हैज़ टॉट इन द स्कूल डैश 10 years। 10 years हमें ड्यूरेशन पता है, 10 years हैं, तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, शी हैज़ टॉट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये ज़रूरी नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ और कंटिन्यूस परफेक्ट के साथ हम लगा सकते हैं फॉर और सिंस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है मैन हैज़ स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। इमेमोरियल हमेशा से, यानी पुराना, कदीम, हमेशा से। अच्छा, मैन हैज़ स्ट्रगल्ड अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी कुदरत की ताकतों के ख़िलाफ़ कोशिश करता रहा है, या ख़िलाफ़ लड़ता रहा है। सिंस टाइम्स इमेमोरियल, शुरू से, हमेशा से, यानी कदीम से। ठीक है, तो वहाँ से हमें स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो सिंस लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंडे, ने गुज़श्ता मंडे से मैंने उसे नहीं देखा, तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस लगेगा। ओके, नंबर 4 है वी हैव स्टडीड इंग्लिश डैश 6 years। 6 years हमें ड्यूरेशन पता है कि 6 सालों से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, तो वो
फॉर आएगा, ठीक है। ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज़ करते हैं। नंबर 5 है दे हैव प्रैक्टिस्ड बॉक्सिंग डैश 3 वीक्स, यानी 3 वीक्स हमें पता है ड्यूरेशन के 3 हफ्तों से, तो उसके लिए भी हम फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर 6 है शी हैज़ बीन सिक डैश फ्राइडे, यानी हमें नहीं पता कि कौन से फ्राइडे से, यानी ड्यूरेशन नहीं पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। शी हैज़ बीन सिक सिंस फ्राइडे। नंबर 7 है ही हैज़ क्लाइम्ड 3 पीक्स सिंस 2009, यानी 2009 से वो 3 चोटियों पर चढ़ चुकी है, यानी उसने 3 चोटियाँ सर कर ली हैं। तो यहाँ पे भी हम यानी ड्यूरेशन नहीं पता है, तो कि हम कि कब ये कितना अर्सा हो गया इसको चढ़ते हुए, बस ये पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, हम वहाँ पे भी सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर 8 है द फार्मर हैव वर्कड इन द फील्ड्स डैश अ मंथ फॉर अ मंथ, तो यहाँ पे भी हमने फॉर लगाया है, यानी आ मंथ, एक महीने के लिए, ठीक है। तो यानी जो किसान हैं वो अपने खेतों में 1 महीने से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी करते रहे हैं। यहाँ पे हमें ड्यूरेशन पता है, तो यहाँ पे भी हम फॉर यूज़ करेंगे। नंबर 9 है यू हैव नॉट बोरोड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी सिंस मार्च, यानी भी यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट है मार्च, हमें ड्यूरेशन नहीं पता है, तो यहाँ पे भी हम सिंस लगाएंगे। अच्छा जी, हमारा ये सिंस और फॉर की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, और अगर हमारा वोकैबलरी और ग्रामर का जो पार्ट है, हमारा एक्सरसाइज यूनिट 6 के एक्सरसाइज का वोकैबलरी ग्रामर का पार्ट कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम राइटिंग स्किल्स देखेंगे, उसमें क्या राइट करते हैं, किस टॉपिक पे राइट करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू इट राइट नाउ, do subscribe my channel and don't forget to subscribe and press the bell icon button so that you may receive new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayers. Carry on to your studies, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.